क्या आपको डर लगता है कि अरे मेरे मार्क्स कम आएंगे, अरे टीचर मुझे मारेगा, अरे प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, अरे मेरी नौकरी चले जाएगी? तो इसे एटीचोफोबिया कहते हैं। इसका मतलब है एन इंटेंस फियर ऑफ फेलियर। इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटीचीज। अब हम आगे बात करेंगे कि ये किस चीज पे लीड करता है। फियर ऑफ फेलियर कैन लीड टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें इंक्लूड होता है शेम, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और लो सेल्फ एस्टीम। ये नेगेटिवली अफेक्ट करता है हाउ यू परफॉर्म एट स्कूल और वर्क और हाउ यू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स। अब ये मुश्किल है जानने के लिए कि कितने लोगों का एक स्पेसिफिक फोबिया होता है, लाइक एटीचोफोबिया। कई लोग इस फियर को अपने अंदर रखते हैं और इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, और ये कईयों को होता है। अब इसका कॉज क्या होता है? सबसे पहले आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है जैसे कि फोबियाज, एंजाइटी या डिप्रेशन दैट रन्स इन योर फैमिली, तो आपको ये हो सकता है। इसका दूसरा फैक्टर आता है लर्नड बिहेवियर। यू मे हैव ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग आपको सिखाते हैं कि फेलियर एकदम अनएक्सेप्टेबल है, होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो ये इन लोगों को इफेक्ट करता है। फिर आता है तीसरा, जो कि है अदर फोबियाज। अगर आपको कुछ और फोबियाज हैं जो एक साथ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे को स्कूल जाने से डर लगता है तो उसे स्कोलियोनोफोबिया होता है, यानी कि फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल। और समवन जिन्हें मिजोफोबिया है, यानी कि फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स, वो डेवलप कर सकते हैं एटीचोफोबिया। इसका कारण ये है कि वो साफ सफाई रखना चाहते हैं। फिर आता है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। अगर आप सफर कर रहे हैं फ्रॉम अब्यूज या सिवियर पनिशमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर, तो आपको फियर होएगा इन एक्सपीरियंसिंग दीज कॉन्सिक्वेंसेस अगेन। आप फील करेंगे दैट अ पास्ट फेलियर ऑफ योर्स जिससे एक टेरेबल रिजल्ट आया है, जैसे कि डेथ या डिस्ट्रक्शन। अब एटीचोफोबिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? जिन लोगों को फियर होता है ऑफ फेलियर मे बी अफ्रेड ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल टास्क्स एट वर्क, होम या स्कूल। काफ़ी एंग्री रहते हैं, काफ़ी इरिटेबल रहते हैं, एंग्शियस होते हैं अबाउट बीइंग जज्ड बाय अदर्स, डिप्रेस्ड और सैड रहते हैं, पेसिमिस्टिक रहते हैं इन लाइफ, यानी कि उनका एक नेगेटिव आउटलुक होता है इन लाइफ। ये प्रोन रहते हैं टू प्रोक्रास्टिनेशन। अगर एक सिंपल टास्क और एक्टिविटी चैलेंजिंग होती है उनके लिए, वो रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो अनविलिंग रहते हैं टू एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और हेल्प। एटीचोफोबिया जो है वो कॉज कर सकता है पैनिक अटैक्स, और इससे हो सकते हैं आपको चिल्स, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, एक्सेसिव स्वेटिंग जिसको हम हाइपरहाइड्रोसिस भी कहते हैं, हार्ट पैल्पिटेशंस, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ट्रेमलिंग और शेकिंग। इसके साथ साथ अपसेट स्टमक और इंडाइजेशन भी हो सकता है। अब इसके डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा टेस्ट नहीं है जो डायग्नोस करेंगे द फियर ऑफ फेलियर। आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो डायग्नोस कर सकता है इस कंडीशन को बेस्ड ऑन द डिस्कशंस विद यू अबाउट। सबसे पहले आता है ये सिम्टम्स, कब से ये हो रहा है, कैसे इंटरफेयर कर सकता है आपके लाइफ के साथ। हेल्थ के प्रोवाइडर आपसे पूछेंगे अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो और पुट ऑफ द टास्क और एक्टिविटीज बिकॉज यू थिंक कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकता है। और क्या फियर ऑफ फेलियर एवर कॉज फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन या इरिटेबिलिटी, एंगर या होपलेसनेस? क्या फियर ऑफ फेलियर जो है वो प्रिवेंट करता है यू फ्रॉम रिलैक्सिंग, स्लीपिंग और एंजॉइंग एक्टिविटीज दैट यू यूज्ड टू लाइक? क्या फियर अफेक्ट करता है योर लाइफ एट होम, स्कूल और वर्क? और कब से आपको फियर ऑफ फेलियर है? अब इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। वैरायटी ऑफ वेज है टू मैनेज अ फियर ऑफ फेलियर, इंक्लूडिंग सबसे पहले आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT इज अ फॉर्म ऑफ फिजियोथेरेपी जो हेल्प करता है टू चेंज योर नेगेटिव थिंकिंग अबाउट योर फेलियर। आपका थेरेपिस्ट जो है वो हेल्प करता है टू सी थिंग्स जो आप कंसिडर करते हैं एज फेलियर्स या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज जो आप लर्न कर सकते हो और जिससे आप ग्रो कर सकते हो। आपका थेरेपिस्ट ऑल्सो आपको हेल्पफुल स्ट्रैटेजीज देता है जिससे आप कोप करें विद फियर एंड एंग्जाइटी, जैसे कि डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन। फिर आता है एक्सपोजर थेरेपी। अगर आप ग्रेजुअली खुद को एक्सपोज करेंगे टू द सोर्स ऑफ योर फियर, तो ये हेल्प कर सकता है टू ओवरकम योर फियर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल आपका थेरेपिस्ट आपसे पूछेगा टू रिक्रिएट अ सिनेरियो जहाँ पे आपको एक फीलिंग आएगी दैट यू हैव फेल्ड इन द पास्ट। अब आप ये एक सेफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट में करेंगे वेयर यू कैन सी देयर इज नो रियल थ्रेट या डेंजर इन द फेलियर। फिर आती है मेडिकेशन की बात। अगर आप एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं जैसे कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी, तो मेडिकेशन हेल्प करता है टू मैनेज द सिम्टम्स। हाउएवर मेडिकेशन यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी नहीं होती है फॉर फोबियाज। अब इसके प्रिवेंशन पे आते हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। फोबियाज जो है दे आरंट यूजुअली प्रिवेंटेबल, लेकिन आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जो हेल्प करता है टू रिड्यूस देयर सिवियरिटी। सबसे पहले है कि आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप रखिए ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। आप कंज्यूम ना करें कैफीन या अल्कोहल या यूज़ करें ड्रग्स जो आपको आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को
वर्स बनाएगा। आप हेल्प ले फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज सून एज यू नोटिस कि आपका फियर जो है वो इफेक्ट कर रहा है आपके लाइफ में। ट्राई टू स्टे एक्टिव, ईट अ हेल्दी डाइट और काफ़ी नींद ले। मुझे डॉक्टर को कब कॉल करना चाहिए? आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं एनी डिफिकल्टी इन फंक्शनिंग इन योर डेली लाइफ ड्यू टू अ फियर ऑफ फेलियर। अगर आप सिम्टम्स फेस कर रहे हैं ऑफ पैनिक अटैक, क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए आपके डॉक्टर से? आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि कब तक मुझे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और क्या मुझे कंसिडर करना चाहिए हिप्नोथेरेपी फॉर एटिचियोफोबिया। फियर ऑफ फेलियर का रूट कॉज क्या हो सकता है? क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.